हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए कैसी प्रीमियम हैचबैक लेके आया हूँ, वो भी एक ईवी, जिसमें कि आपको भाई रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो मिलेगा और जो कि आपकी सबसे बढ़िया कार होगी अगर आपको सिटी ड्राइव के लिए चाहिए है तो। और आज हम बात करेंगे टाटा टियागो ईवी की, जिसका भी अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। और उस फेसलिफ्ट में जो अपने पास जो अभी आज के टाइम पे गाड़ी खड़ी है वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट खड़ी है। अब मैं आप लोगों को एक बार मोटा मोटा सा हिसाब बताता हूँ इस गाड़ी के साथ होता क्या है। इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, जिसमें कि सबसे बेस वेरिएंट 2 हैं, जिसका भाई 19 किलोवाट की बैटरी मिलती है। तो दो वेरिएंट उसके अलग से निकाल दिए टाटा ने, जिसमें मिलती है 24 किलोवाट की बैटरी। उसके अलग से अपर 2 वेरिएंट है। अपने साथ जो खड़ी है वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। फ़र्क क्या है 19 और 24 में? सबसे मोटा मोटा सबसे मेन तो यही है कि 19 किलोवाट वाली बैटरी पे आपको सिर्फ मिलेगी 1,60,000 किलोमीटर प्लस 8 साल की वारंटी। और जो 24 किलोवाट वाली बैटरी है उस पर आप लोगों को लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को भी कि अगर आप लोगों को लेना भी है ना, चाहे 24 किलोवाट वाला बेस वेरिएंट, मतलब कि जो 2 वेरिएंट है उनमें से एक जो शुरुआती वेरिएंट है उसमें भी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी भाई 24 किलोवाट पे। ठीक है, तो अभी फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस गाड़ी के कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप शोरूम पे जाते हो। तो आप लोगों को भी एक नॉलेज होनी चाहिए शोरूम पे जाने से पहले, ताकि आपको अगर मान लो सेल्समैन प्रॉपर ना बता पाए तो थोड़ा बहुत काम मैं कर देता हूँ गाइस। आ जाओ। तो गाड़ी के फीचर्स की तो हम लोग बात करेंगे। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को इसका की फोब दिखा देता हूँ भाई। और अगर आप लोगों को एक ही फ्रेम में देखना है कि इसका फेसलिफ्ट आने के बाद टियागो कैसे लगती है और पुराने वाली कैसे लगती है, तो आप लोग ये देखो। ये जो सामने वाइट खड़ी है ये फेसलिफ्ट है, और वो वाली जो गाड़ी है टियागो वाइट, ये वाली भी देखो, ये पुराने वाला वेरिएंट है। ठीक है, अभी आज के टाइम पे भाई थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि एक तो वो वॉर का सीन था, तो डिस्पैच में कुछ गाड़ियां हैं। तो अभी दूसरे कलर जो हैं बहुत मस्त मस्त कलर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, वो अभी तक आए नहीं है यहाँ गोडाउन पे। लेकिन जैसे ही वो आएंगे मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, और स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल सबसे टॉप एंड वेरिएंट तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। प्रीमियम हैचबैक मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ये गाड़ी कवर करती है भाई। की फोब मैंने दिखाई दिया है, जिसमें लॉक अनलॉक हेडलाइट और बूट ओपन करने का एक ऑप्शन मिलता है। सबसे मेन बात आई है इस गाड़ी में, जब से ये गाड़ी आई है भाई, अलग से ईवी को एक तो रिप्रेजेंट करते हैं इसके सामने वाले क्लोज्ड ग्रिल्स। ठीक है, उसमें भी थे बट इसके थोड़े से चेंज कर दिए। इसके ये वाले हैं और उसके देखोगे तो थोड़े से ये वाले थे। ठीक है, कंपैरिजन भी साथ साथ हो रहा है, आप लोग देखते रहो ना। उसका जो टाटा का लोगो था ये वाइट आने लग गया था उसमें भी, और इसमें भी है। फ्रंट में 360 कैमरा प्लस में DRLs, हेडलाइट्स भी जो है वो सारी की सारी LED में मिलेंगी आपको। फॉग लैंप्स ना तो इसके किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। अगर ये टॉप एंड वेरिएंट अपने सामने खड़ा है, अगर इसमें ही फॉग लैंप्स नहीं है तो अब लोअर वेरिएंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस इसका फ़र्क ये है कि जो DRLs अगर आपको चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट में जाना पड़ेगा। और 360 कैमरा जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें 360 कैमरा की क्वालिटी भी आपको अंदर से अगर मैं चेक करवा दूंगा ना, आपको भाई पता ही है टाटा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और ये तो सबसे छोटी गाड़ी है मान लो टाटा की, उसमें भी इतना क्लीन बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लियर दे रखा है ना कैमरा, मज़ा आ जाएगा। और भाई इसके जो लोअर वेरिएंट्स है ना उनसे भी शुरू हो जाती है ये क्रोम हैंडल्स। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंसर तो इसमें मिलता ही है। ऊपर जो है पूरा का पूरा रूफ ब्लैक कर दिया। पुराने वाली जो आती थी उसमें रूफ जो था वाइट ही था, ये ब्लैक कर दिया। तो अलग से ही जैसे कर्व में ब्लैक आता है, नेक्सॉन में ब्लैक आता है, हैरियर में ब्लैक आता है, रूफ तो ऐसा ही सेम कर दिया इसमें। बूट की अगर बात कर लूँ तो इसमें 230 लीटर का बूट स्पेस है। वाइपर वॉशर आ जाते हैं, डीफोगर भी है इसके अंदर, स्टॉप लैंप भी है, LED सेटअप है पूरा का पूरा। अगर यहाँ पर आप ये वाला सिंपल एक बटन दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ऑटोमेटिकली का मतलब ये नहीं इलेक्ट्रिकली नहीं जाएगा, बस सिंपली इसमें ये जो सोकर्स लगे हुए इसकी वजह से जाएगा। और ये वाला जो वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट, इसमें क्या फ़र्क है कि आपको ये वाला बटन मिल जाएगा। और इससे लोअर वेरिएंट 24 किलोवाट वाला भी जो देखोगे, और जो 19 किलोवाट वाले हैं उसमें क्या आपको चाबी के साथ इसको खोलना बंद करना पड़ेगा। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर मिल जाएगा भाई इसको खोलने का। छोटा सा बूट स्पेस है, इसमें चार्जर भी है और ये एयर किट भी है। और स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी कहाँ मिलेगी इसकी, नहीं आती भाई। स्पेयर टायर नहीं है, ये चार्जर है छोटे वाला, स्पेयर टायर नहीं मिलता गाइज। अगर मिलता होगा और मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग सामने से देखेंगे वही आपसे बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कम नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अब जाते हैं फटाफट इसके अंदर। बाहर से आप लोगों ने देख लिया। हाँ, एक जो बात बताने की है, इसके किसी भी वेरिएंट में तो अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। जो देखने को मिलेगा ये है व्हील कैप। और ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें सबसे स्टाइलिश वाले हैं, इससे लोअर वाले में थोड़े से बेसिक से आ जाएंगे। और इसी बीच में बारिश स्टार्ट होगी, तो अंदर चलते हैं, आपको अंदर के फीचर्स दिखा देता हूँ। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, आपको मिलता है ये वाला फ्लोटिंग सा ऐसे डोर हैंडल, जैसे आपको सियारा ईवी में सबसे पहले देखने को मिला होगा। सियारा ईवी नहीं, सॉरी, सियारा जो पेट्रोल डीजल में आई थी। यहाँ पे बोतल होल्डर है, थोड़ा बहुत स्पेस है, और स्पीकर्स की प्लेसिंग है। और ये देखो डी क्रोम के साथ आता है ये इसका डोर ओपनर। और यहाँ से ही जैसे टाटा के सारे गाड़ियों में अगर आप लोगों को ORVMs को एडजस्ट करना है बाहर वाले, तो इसी साइड इसके कंट्रोल्स दे रखे होते हैं। AC चला हुआ है, गाड़ी की मस्त कूलिंग हो रखी है। अब देखो गाइस,
क्या सीन है ना, ये जो इंटीरियर है प्रीमियम है या नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताओ भाई। मुझे तो लगा एक नंबर का, ठीक है। हैंडल ही देख लो इसका, स्टेयरिंग पूरा का पूरा ना, ये बिल्कुल नए वाला स्टेयरिंग है, जिसमें इसका हॉर्न की अगर आवाज़ आपको आ रही होगी तो ऐसी कुछ है, छोटी सी साउंड है, छोटी गाड़ी के हिसाब से अच्छी है, ठीक है। स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स इस साइड है, वॉइस कमांड असिस्टेंस तक भी है इसमें, प्लस में इस साइड क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को इस वाली गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वगैरह करोगे तो ये वाला जो फ्लोटिंग MID है भाई, इसके कंट्रोल्स भी यहाँ हैं, जिसमें क्रूज के तो ये कंट्रोल्स हो गए हैं, ये डमी बटन है, ये वाला कुछ डमी बटन है। अगर आपको इसके कंट्रोल्स देखने हैं, ये देखो ट्रिप वगैरह आप रीसेट भी कर सकते हो, इससे चेंज भी कर सकते हो। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा इसमें भाई, जब ब्रेक्स लगते हैं तो रीजन का ये वाला स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ बढ़ना, और ड्राइव मोड पे जब आप चलाते हो जितनी पावर लेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ इसके कुछ पावर स्पेसिफिकेशन यहीं पे दिख जाएंगे। गाड़ी चार्ज कितनी है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, और यहाँ से भी पता नहीं करना आपको, जैसे पेट्रोल डीजल वाला जो मीटर होता है वैसा सा लग रहा है ये, तो आप यहाँ से देख सकते हो गाइज। 37% अभी गाड़ी चार्ज है, 92 किलोमीटर की अभी रेंज शो कर रहे हैं। और जो सीट बेल्ट का है भाई, वो भी एक ऑप्शन दिखा रखा है, यहाँ पे भी दिखा रखा है, एक बंदा इस वाली सीट पे बैठा है, मतलब ड्राइवर सीट पे, और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। तो भाई सारे सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट इसमें, फ्रंट में डिस्क, रियर जो टायर्स हैं उसमें ड्रम ब्रेक्स आ जाएंगे, और EBS ABD ये सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। वैसे भी 5 स्टार सेफ्टी अगर टाटा देती है तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स डालती है। ऊपर से बिल्ड क्वालिटी इन गाड़ियों की थोड़ी सी ठीक होती ही है। एयरबैग 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, आप इसका चाहे कोई सा वाला भी वेरिएंट ले लो। बारिश आ गई है, मस्त मौसम हो गया है। लेकिन IRVM जो आपको अंदर वाला जो ये मिलेगा, ये आपको मैनुअल ही मिलेगा। आप ये मत सोचें कि टॉप एंड वेरिएंट है तो पता नहीं क्या दे दिया होगा इसमें भी, मतलब थोड़ी थोड़ी तो आपको लगेगा कि जैसे इनकी बड़ी गाड़ी हम लोगों ने काफ़ी चलाई है, जैसे मैंने कारू चलाई है, हैरियर चलाई है, तो उनसे अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊँ तो मुझे हर चीज़ का लगेगी। लेकिन अगर मैं ये कंपैरिजन करूँ, मुझे सिटी ड्राइव के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो मुझे ये गाड़ी बहुत प्यारी लगती है भाई, सीरियसली। अब आते हैं भाई, इसमें LED सेटअप बाहर है, तो अंदर भी भाई कैबिन लाइट्स भी हैं जो LED सेटअप के साथ ही आती हैं। कुछ ये है, टिकट होल्डर इसमें मिलेगा, इसमें मिरर भी है भाई। अब इन कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। इसमें तो भाई स्क्रीन जो मैंने आपको बाहर से बोला था, अगर आपको इसका रिवर्स गियर लगाओगे तो इसका 360 कैमरा ऑन हो जाता है। और मुझे ये बताओ कि भाई इस गाड़ी में, इतनी छोटी गाड़ी के अलावा, एक तो इतना वाइड एंगल प्लस में इतना क्रिस्टल क्लियर, कौन सी गाड़ी में देखा है इतनी छोटी साइज़ की? अगर कोई गाड़ी हो तो मुझे बताना। और 3D में भी देख लो, गाड़ी ऐसे दिखेगी ना भाई। इसका मुकाबला टाटा के अलावा कहीं है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं है, बशर्ते आप बड़ी बड़ी कंपनियों में ना चले जाओ, क्योंकि 10 लाख रुपए में गाइस क्या सोच रहे हो आप, क्या ही आएगा। ओह सॉरी, मैंने रिवर्स डाल रखा है ना, तो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं करता हूँ न्यूट्रल पे हो जाएगा चेंज। टच क्वालिटी हमेशा स्क्रीन की अच्छी होती है। इसमें हरमन का शायद म्यूज़िक सिस्टम आता है, और म्यूज़िक सिस्टम भी भाई बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ी देर पहले चला के देखा था। एक थोड़ा सा यूनिक अगर आपको लगेगा, देखो ये वाला डिज़ाइन तो पूरा का पूरा यूनिक है, क्योंकि ये वाली जो MID है पहले आती ही नहीं थी। ये भी लगेगा आपको, ऐसा लगेगा ये वाला जो AC वेंट है ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ है, जो कि आया भी एक्चुअली हुआ है, तो ये यूनिक है भाई, ठीक है। यहाँ कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, जैसे कि भाई चार्जिंग जब हो जाती है उसको निकालने के, रिलीज़ करने के, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, 360 कैमरा ऑन करने के, हैजार्ड लाइट को ऑन करने के, ये कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं। कुछ फिर ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है इसमें, तो उसके भी हैं कंट्रोल्स, ठीक है। वायरलेस चार्जर नहीं है भाई गाड़ी में, बट यहाँ 2 फ़ोन्स आप आराम से रख सकते हो। ये जो कंट्रोल्स हैं इसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। भाई स्पोर्ट्स मोड इसका ना मेरे ख्याल से 6 सेकंड से भी कम में 0 to 100 चेक करवा देगी ये टच भाई। ये गाड़ी बहुत पावर है, बहुत पावर भाई। ग्लव बॉक्स का साइज छोटा सा है, एंड ये कूल्ड वाला भी आता है, ये वाला, ठीक है। ग्लव बॉक्स कूल्ड है, हैंड रेस्ट भी दे रखा है, और ये इसमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ दे रखा है। और चार्जिंग के लिए और कहाँ दे रखा है, कुछ हो गए भाई C टाइप का, 2 ये हो गए भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स जो कि कार रूम में भी नहीं आते भाई, इस वाली गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। हैंड ब्रेक जो है वो मैनुअली है, जैसे पार्किंग वाले बटन होते हैं ना मोस्टली कार्स में जो बड़ी हुए हैं, जैसे पंच, नेक्सॉन में, इसमें जो है हैंड ब्रेक नॉर्मल है। जैसे मान लो अगर आप अभी ड्राइव मोड पे जाते हो, आप लोगों को गाड़ी कहीं रोकनी है, आप लोगों ने सिंपली इसको न्यूट्रल पे करना है और फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच देना है, गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। स्पेस की बात करूँ तो इस गाड़ी में भाई बहुत सही स्पेस है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर हमेशा कंफर्टेबली बैठता है, साइड वाला पैसेंजर भी कंफर्टेबली बैठ जाएगा। ये वाली गाड़ी जो है, आप लोग ये नहीं सोच सकते कि हम इसको 5 बंदों को बिठा के चलाएंगे और फिर भी कंफर्टेबली सारे के सारे लोग बैठ जाएंगे। नहीं भाई, हैचबैक है, छोटी गाड़ी है। जैसे मैंने अपनी हाइट के हिसाब से
थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर रखे इस सीट को पीछे, तो पीछे स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है। अगर 2 बंदे बैठेंगे, 2 बंदे ही प्रेफर करेंगे भाई पीछे बैठना, तो भाई बढ़िया है। छोटे मोटे आप 100-200 किलोमीटर के ट्रिप भी आराम से चले जाओगे कंफर्टेबली। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही गाड़ी को भरने का सोचा तो भाई उतना फिर आपको मज़ा आने वाला भी नहीं, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अगर आपके पास इतना ही है कि भाई आप लोग 5 बंदे ही चल रहे हैं, तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले लेना, फिर इसको आप प्रेफर मत करना। बट ये सीन है, छोटे मोटे ट्रिप्स में तो आप 5 बंदों को वैसे ऐसे फंसा के बैठा के तो ले जाओ कहीं पे भी, वो कोई बात नहीं होती। लेकिन ज़्यादा मत इस पर रिलायबल कर लेना कि भाई हम लोगों को डेली जाना पड़ता है। जैसे हमारे वहाँ के कुछ लोग हैं जिनको भाई जॉब के लिए घर से 100 किलोमीटर आना जाना हो जाता है, तो वो लोग एक गाड़ी में 5 बंदे शेयरिंग में बैठ के जाते हैं। तो उनके लिए तो नहीं है ये कि भाई आप शेयरिंग भी करोगे, 5 बंदे भी बैठा लोगे, कुछ पैसा भी कमा लोगे और कंफर्टेबल भी हो जाओगे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ कैसी आ रही हो, क्योंकि आज मैं माइक भूल गया था अपने घर पे। बाकी आप लोग ये बताना कि टियागो ईवी आपको कैसी लगी है इस वाले प्राइस सेगमेंट में, जो कि 6 लाख रुपए से इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 9,90,000 या 9,99,000 रुपये इसके एक शोरूम है सबसे टॉप एंड वेरिएंट की। और 10.5 तक का आ जाएगा भाई, 10.5 तक का आ जाएगा। डिस्काउंट्स वगैरह भी शायद इनके चले हुए हैं। कुछ इंश्योरेंस तो इस गाड़ी का कितना ही होगा। आप लोगों ने डील देखनी है इस गाड़ी की कि भाई आपको टियागो ईवी कितने की पड़ेगी। तो भाई इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग देखोगे ना, वेरी नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो कल आएगी अपने चैनल पे, तो उस पर मैंने कुछ शोरूम्स पे, अलग अलग शोरूम्स पे जाके कंपैरिजन किया है टियागो ईवी के प्राइस का। तो आप लोग देख सकते हो फिर उस वीडियो में कि आप लोगों को कहाँ से लेनी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आप लोग बेशक कमेंट में या फिर मेरे से नंबर ले लिया करो, मैं डायरेक्ट शोरूम वालों का नंबर दे दूँगा। आप लोग इनसे डील वगैरह ले लिया करो। जितना कंपैरिजन करने के बाद आपसे पैसे वैसे तुड़वाए जाए तो भाई तुड़वाया करो। क्योंकि भाई देखो, जब छोटी गाड़ी लेता है ना बंदा, तो उसमें क्या सोचता है कि भाई 10-20 हज़ार रुपये भी कम हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी गाड़ी लेता है 24-25-30 लाख रुपए वाली, उसमें तो भाई 10-20 हज़ार को बंदा गिनता भी नहीं, कई बार छोड़ देता है। लेकिन मैं छोटी गाड़ी है, पैसे बचाओ, मेरा तो हमेशा ही होता है, पैसे बचाने पर ध्यान दो भाई आप लोग। ठीक है, मुझे ये बताना कि आप लोगों को ये छोटी सी हैचबैक कैसी लगी, और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपका मौसम कैसा चल रहा है वहाँ पे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज।